तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो इसमें हमसे कहा क्या जा रहा है कि आफ्ताब है वो अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा। तो इसको हमें एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली भी। तो हम चलिए करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब का एज है वो x ईयर्स है। कितना है वो? x ईयर्स। तो अब हम देखेंगे उसकी बेटी की एज भी मान लेते हैं और उसकी बेटी की जो एज है हमने उसको मान लिया y ईयर्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन में देखेंगे हमसे क्या बोला गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 years ago, पहले तो हमें कंडीशन दी गई है कि 7 years ago, तो हम देख लेंगे कि 7 year ago उन दोनों की एज कितनी थी। तो 7 years ago मान लेते हैं ये उन दोनों की प्रेजेंट एज है। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x है और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो अब से 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम अब से यानी कि x में से 7 माइनस कर देंगे। तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई थी 7 years एगो। 7 years एगो की बात करें तो जो आफ्ताब की एज होगी वो x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 years अगर हम माइनस कर देंगे तो 7 years एगो पहुंच जाएंगे। और जो ये हमारा हो गया आफ्ताब एज। ओके, अब उसकी डॉटर की जो एज होगी उसको भी उसी तरह करेंगे y माइनस 7, तो ये हो जाएगी हिज डॉटर एज। ठीक, तो हमें दूसरी बात क्या बोली गई थी कि 7 years एगो जो उसकी बेटी की एज है वो आफ्ताब अपनी बेटी की एज से 7 times बड़ा था। तो हम लिख लेते हैं इसको, यानी कि हमारा कुछ ऐसा आएगा, जो आफ्ताब की एज है वो बराबर उसकी बेटी के। अगर ऐसे लिखें तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि वो उसके ईयर से 7 times बड़ा था। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। ये हमारा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 7y, ये इधर प्लस में इधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में। 49 इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 0। तो अब हम इसको, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो x ये माइनस का 7y लिख लेते हैं और 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो हमें दूसरी कंडीशन में बताया गया है हमसे 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल पहले की अगर बात करें हम, तो हम पहले आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज 3 years फ्रॉम नाउ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आफ्ताब एज। अभी करंट जो उसकी प्रेजेंट एज है वो है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। 3 years बाद की बात कर रहे हैं तो हम लोग 3 इसमें प्लस कर देंगे। और अगर उसकी डॉटर की एज की बात करें, हिज डॉटर एज विल बी y प्लस 3, उसमें भी ऐसे ही प्लस कर देंगे। तो ये हमारा बात हो रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। ओके, तो अब हमें क्या बोला गया था इसमें कि जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज से 3 times है, यानी कि वो 3 गुना उससे बड़ा है। तो हम जिस तरह इसको बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। x प्लस 3 जो कि आफ्ताब की एज है और y प्लस 3 जो कि उसकी बेटी की है। इसका 7 times करने के लिए 7 से 3 से इंटू करेंगे, क्योंकि वो 3 times है उसका।
तो ये हो जाएगा हमारा x+3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 जा 9। ठीक, तो अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो x+3 माइनस 3y माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y, 9 में से 3 जाएगा, ये प्लस माइनस 9 बड़ा है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि हमसे कहा गया था कि इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली करना है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब बना लिया इक्वेशन। अब हम इसको ग्राफिकली करेंगे, तो इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है टेम्परेरी, और आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर का यूज़ करना होगा, और मैंने यहाँ पर कॉपी में बनाया है, और यहाँ पर मैंने इक्वेशंस भी लिख लिए हैं। अब हम इसमें x की वैल्यू कुछ रखेंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या आएगी, तो ऐसे हम इसको करेंगे। तो मान लेते हैं हम x की वैल्यू, अगर यहाँ पर हम 0 ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो ये जो 42 है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो 7 है ये इंटू में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 7 और माइनस का 14 बाई माइनस का 7, तो 7 6 जा वो हो जाएगा 42, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। और अगर हम इसमें x की जगह और कुछ भी रख सकते हैं, 2 वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम इसमें रख देते हैं 7 रख देते हैं x की जगह। तो 7 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी 5, और इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, तो ये हो जाएगा हमारा -2 निकल के, क्योंकि ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा नीचे, तो 2 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हम रख देते हैं यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो ये इधर जाएगा, ये प्लस में रहेगा, इसमें इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, तो 6 में से 3 जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, यानी कि ये आएगा हमारा यहाँ पर कहीं, एक पॉइंट हमें मिल गया। फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे, y की वैल्यू 5, तो यहाँ से इसको दौड़ाएंगे और यहाँ से इसको, तो यहाँ पर ये कहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, और अब ये इसको हम नेम दे देंगे, ये कौन सी इक्वेशन का है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें लिख लेंगे इसका नेम, तो हम लिखेंगे x माइनस 7y, और ये हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम नाम दे दिए हैं। अब उसके बाद हम इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमारा हो जाएगा -2, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। और अगर x की वैल्यू हम रखेंगे 3 तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर। तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, तो यानी कि ये ऐसे बनेगा। तो इसको भी हम नाम दे देंगे x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे बना देंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा ग्राफ में। ओके।